बढ़िया खर्चा, घूमना फिरना, ऐश, ये सब रहता है। जब वो आगे बढ़ता जाता है जैसे जैसे, तो रिश्तों में उसको जो मिर्ची दिखती है, खटास दिखती है, फिर बाहर जाता है वहां भी दिखती है, तो वो समझता है फिर कि ये संसार क्या है। तो फिर वो देखता है संसार से परे तो फिर भगवान दिखाई देते हैं उसको। तब वो कहता है यार ये है क्या चक्कर। तो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा दुखालय है? तो बारिश में बाढ़ आती है, बह जाते हैं, ये क्या चल रहा है? क्या शैतानी सत्ता है क्या? तो फिर माँ बाप मिलते हैं, वो बताते हैं कि क्या कारण है। इसलिए कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। माने कि सभी कारणों के कारण गोविंद। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का श्री ब्रजधाम से, और लगातार आपको दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं संत यात्रा के साथ किशोरी जी की कृपा से। तो आइए आज एक और महाराज जी के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ, जो महाराज जी ब्रज के बहुत ही सुंदर, दिव्य और शांत स्थान पे रहते हैं। तो आइए चरणों में चलते हैं। तो यहीं पे महाराज जी प्रसादी बनाते हैं, अपने चूल्हे पे, इसी स्थान पे महाराज जी प्रसादी बनाते हैं। आइए विराजे हुए महाराज, दंडवत महाराज जी। जय श्री राधे, जय हो सद भगवान की जय हो, सदा ही जय हो, संतों की सदा ही जय हो। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने दास पे थोड़ा सत्संग के लिए समय दिया घड़ी दो। महाराज जी थोड़ा सा जो भक्तगण है, अब हमारा ब्रज इसीलिए श्रेष्ठ है, आप जैसे संत यहाँ विराजते हैं। किशोरी की किशोर की कृपा है, क्योंकि बिना किशोरी किशोर के यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाता। सत्य। प्रेम प्रवाह यहाँ पे है जो, वो कल्पनाओं से परे है, कल्पनाओं से अति परे है। क्योंकि सामान्य जन जिसे प्रेम समझते हैं वह बहुत ऊपरी तल का है, बहुत ऊपरी। और प्रेम जो कहते हैं ना, जैसे कि दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से। जब दिल की बात आती है ना, तो दिल माने हृदय है। तो हृदय में शास्त्र में कहा है कि भगवान जो है वो हृदय में स्थित हैं, विराजते हैं, हृदय कमल। तो भगवान हृदय में इसीलिए कहते हैं कि दिल से। तो दिल के जो निर्णय होते हैं ना वो प्यार भरे होते हैं, वही वास्तविक है। जब दिमाग की बात आती है ना, तो वहां पर क्या है, आपकी सीमितता आपको आम बना देती है। अब प्रेम है वो खास है, वो अमर प्रेम। तो अमर प्रेम के जो जोड़े हैं वो राधा कृष्ण, वो ऐसे ही हैं, सुरताल। सुरताल, इधर सुर है तो उधर ताल है, धिनता 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 धिनता। वो जीते ही ऐसे हैं, क्योंकि इसीलिए कहते भी है ना कि दो देह एक प्राण। मतलब वो दो होकर एक हैं, वो एक ही वो दो है।
तो वो दोनों जो है ऐसे हैं। अब ये दो होता है पर ये वो ऐसे ही है। इसीलिए देखा होगा बांके बिहारी में राधा कृष्ण ऐसे हैं, है ना। तो वही ही है वो। फिर वाम अंग राधा है और दायां अंग जो है वो कृष्ण है। तो ये जो है एक दूसरे के प्रति इनका प्रेम जो है ऐसा है कि वो कृष्ण के बिना राधा अधमरी हो जाए, बिन पानी के जैसी मछली हो जाती तड़पती है। ऐसे ही कृष्ण का हाल है कि राधा के बिना जो है कृष्ण जो है सूख जाएगा। वो एक दूसरे पे प्रेम की बहार करते रहते हैं। इसलिए चंदा चांदनी, है ना, ये सब मिश्री फिर मिठास, तो वही ही है कि अखिलम मधुरम। गाना भी आया, चलितम मधुरम हसितम मधुरम वचनम मधुरम, सब मधुर मधुर ही है। ये जो मधुरता है शक्कर में मिश्री में, इनकी ही है ये। फलों में अब देखो विभिन्न प्रकार के जो फल हैं, ये कोई नहीं जानता ये है क्या। इतनी वैरायटी है और उनको अगर देखो तो उनमें जो उनकी जो रंग है वो एक से बढ़कर एक है, एकदम ब्राइट और बढ़िया पैकिंग। तो ये सब जो है संसार में उनके ही बच्चे हैं, इसलिए माँ एकदम बढ़िया पैक करके, मूंगफली भी है तो बढ़िया कवर और सुंदर डिजाइन उसमें कृष्ण कर देते हैं। तो बढ़िया चित्रकारी के साथ, सुंदर पैकिंग के साथ, दिव्य मधुरता के साथ यहाँ पे दिव्य भोग ही हैं। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं कि वो बीज कहाँ से आया है, वो रंग कहाँ से आ रहा है, मतलब रॉ मटेरियल का कुछ नहीं पता है। तो एटलीस्ट ये तो समझना चाहिए कि ये जो है भगवान कह रहे हैं जिसे, वो राधा कृष्ण है, प्रेम भरा है। अब यहाँ जो संसार में दिख रहा है ये इन्हीं का ही है, पर ये इसमें से अगर हम जैसे मिठास, बिल्कुल सबसे गहरी मिठास निकालेंगे ना, तो वो अपने माता पिता, क्योंकि यहाँ पे जो मिठास आ रही है उनकी ही आ रही है। तो अभी यहाँ ये जो संसार है, ये कहते हैं दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये सब नहीं कहते, ये जो दुनिया देख लेता है वो कहता है, और वही फिर जाके जो है भक्त होता है। और उसके पहले नहीं कहते, उसके पहले तो घर वाले सब अपना बढ़िया खर्चा, घूमना फिरना, ऐश, ये सब रहता है। जब वो आगे बढ़ता जाता है जैसे जैसे, तो रिश्तों में उसको जो मिर्ची दिखती है, खटास दिखती है, फिर बाहर जाता है वहां भी दिखती है, तो वो समझता है फिर कि ये संसार क्या है। तो फिर वो देखता है संसार से परे सोकर भगवान दिखाई देते हैं उसको। तब वो कहता है यार ये है क्या चक्कर। फिर मृत्यु दिखाई देती है, तो मृत्यु में देखता है कि यार हंसता बोलता चुप पड़ गया है, इसे लाश कह रहे हैं। अब तो इसमें से बोलने वाला कहाँ है, क्या इसमें ही है। तो सब जानते हैं निकल गया, ये जादूगरी है, ये जादूगरी है कि अब नहीं बोलने वाला वो, अब नहीं सुनने वाला वो। अब वो पत्थर है, जड़, तो उसके भीतर जान जो थी वो कहाँ है, वो बोलने वाला, सुनने वाला, वो मीठे मीठे जोक सुनाने वाला।
वो कभी कभी आपको तसल्ली देता था, कभी दम देता था, वो कहाँ गया। ये दृष्टि जब फिर वो उसकी होती है तब वो रुक जाता है, बाप रे यहाँ है मामला। रहस्य जो है वो फिर रहस्य के एकदम दरवाजे पे खड़ा है। तो फिर अब वो कहता है यार तो ये कैसी रीति चल रही है कि इसे छोड़ दिया है, फिर ये रो क्यों रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं वो, इसके लिए, इसमें से जो निकल गया उसके लिए, नहीं नहीं ये तो जलाने के लिए तैयार हो गए, ये मतलब सगा नहीं, ये जान रहे हैं, तो फिर रो क्यों रहे थे ये, मतलब इससे कर रहे थे, उससे प्यार कर रहे हैं, वो है नहीं तो उसका पीछा नहीं कर रहे हैं कोई। ओह, तो मैं वही ही हूं अभी इसमें, मैं हूं अभी इसमें, तो कहाँ चला जाऊंगा मैं। आप चिंता हो गई उसको स्वयं की ओर। इसके लिए ही कृष्ण कहते हैं गीता में तुम आत्महंता मत बनो, क्योंकि इसके निकलने के बाद की वो बात इनडायरेक्टली बोलते हैं आपको कि इसके बाद जो है अगर तुम घर नहीं पहुंचते हो तो 84 लाख योनियां हैं। मतलब वो ऐसा है कि वो जो है वो ऊर्जा है। तो तमो रजो सत्व गुणी ऊर्जा जो है ना, संसार इससे पटा पड़ा है। तो तमोगुणी होती है एकदम धर्म के विपरीत, जो बढ़िया काट देता है, बोलता आहा कितना मजा आया और मारो इसको, वो है अधर्म तम। तो फिर माँ बाप क्या कर रहे हैं, माँ बाप तो बाद में कहे, पहले तो, क्योंकि माँ बाप तो मिलते हैं कि नहीं मिलते क्या पता दिख तो रहे ही नहीं है। अब उसकी जो समस्या है वो अगर इससे कहे या उससे कहे, क्योंकि वो जो अब देखने लग गया, समझने लग गया है, ये सब कहेंगे यार क्या पागलपन की बात है। क्यों, कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता, वहां पे भीड़ हो जाते हैं, कायर हो जाते हैं, क्यों, बहुत बड़ा मामला दिखता है। तो तुम मतलब फिर बलि के बकरे से हो गए हो कि मरने के लिए इधर संसार में दौड़ रहे हो। अब वहां पे कायदा यही बनता है कि बात करो तो इसे सत्संग कहते हैं। फिर वो कह रहा है यार उसमें से निकल गया, देख तू और मैं बात कर रहे हैं अभी, तो हम हैं, हम कहाँ चले जाते हैं, ये होती है कंपनी, इसे कहते हैं दोस्ती। तो कहता है यार भगवान के पास चले जाते हैं। तो बोला यार भगवान के पास चले जाते हैं तो समझ तो सही कि कौन चले जाते हैं, क्या तो मतलब तू में ये नहीं है क्या जो ये है। तो फिर हम बोले यार चोट लगती है यार, पीड़ा होती है यार, दर्द होता है। तो बोले हम ही हैं फिर, तो हम इससे निकल जाते होंगे। अब देखो उसकी कितनी खतरनाक समस्या है, अब वो असली जगह पे आ रहा है। तब फिर माता पिता भी जो है आपकी सहायता करने को तैयार होते हैं कि हाँ अब बच्चे में वो पात्रता, इसीलिए कहा जाता ना गुरु बिना पात्रता के ज्ञान नहीं देता, इसलिए सबको शिष्य बनाया भी नहीं जाता है। क्यों, अभी वो दुनिया ही नहीं समझे, वो बहुत छोटा बालक है और माँ बाप ने ये सब भोजन पानी दे रहे हैं, क्यों, महाराज हैं, इतने वो प्रेम करने वाले हैं, पर वो तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हें थकान होती है, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, या बचाते बचाते इतना तो हो ही जा रहा है आपके साथ में। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं घर आओ, मेरी शरण में आओ, मुझे भजो, मतलब यहाँ पे तुम गड़बड़ जगह पे हो। ये जो है शरीर, तो बताया है कि ये शरीर है, तुम शरीर ही हो। तो गीता भी पढ़ेगा, फिर वो शास्त्र भी पढ़ेगा, वो जब उसको अपनी पे आ गई ना, अब अपनी पे आ गई, जान बचानी है, क्योंकि उसने देख लिया मैं जाने कहाँ जाऊंगा यार, ये क्या है ये मरना, इससे बड़ा और क्या है। तो फिर वो पढ़ता है तो बोला शरीर शरीर, बोले ठीक है ये तो मैं समझ गया, तो फिर माने ये मैं नहीं हूँ, अब बताओ क्या हाल होगा उसका। तो वो गुरु की शरण में जाता है और गुरु फिर उसी को ही ज्ञान भी देगा, क्योंकि उसने दुनिया देखी है, तो कहेगा रुक जाओ, बैठो, मैं हूँ, चिंता मत करो,
मैं हूं, तो वो गुरु स्वयं फिर कृष्ण ही बैठा हुआ है, वो गुरु कृष्ण ही हैं। क्योंकि गुरु को कृष्ण मिल जाते हैं, सो आत्मा परमात्मा एक, वो फिर निकल जाता है इससे, फिर आ भी जाता है, तो वही गुरु होता है। इसलिए एक टांग उसकी रहती है यहाँ तुम लोगों के सामने, और एक रहती है घर पे, क्योंकि अब वो निश्चिंत है और यहाँ अब काम कर रहा है वो, ये है उसकी ड्यूटी। अब इंजीनियर डॉक्टर नहीं है वो, एक ही ड्यूटी है कि घर चलो, सबको वो हाँक रहा है। फिर कह रहा है चलो भाई, देख नहीं रहे सूरज तपा रहा है, तुम्हें ठंडी गर्मी लग रही है, 4 महीने तुम तप जाते हो, तुम्हें पंखा चलाना है, कूलर एसी ढूंढते हो, तुम इधर हो काहे को? तो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा दुखालय है? तो बारिश में बाढ़ आती है, बह जाते हैं, ये क्या चल रहा है? क्या शैतानी सत्ता है क्या? तो फिर माँ बाप मिलते हैं, वो बताते हैं कि क्या कारण है। इसलिए कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। माने कि सभी कारणों के कारण गोविंद। तो गोविंद फिर बताते हैं, क्योंकि फिर वही गुरु गोविंद। तो परमात्मा जब अकेला था, बच्चे, तब बच्चे मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, खुद का ही उसका अंश है ये पूरा जगत। तो वो कह तो रहे हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये मेरा ही अंश है जीव भूत। तो वो पढ़ने वाला जो है वो देखता, अरे मैं कृष्ण का ही हूं अंश, तो आत्मा सो परमात्मा। तो और भी कहा है तत्वमसि, तुम वही हो, माने तुम कृष्ण के ही अंश हो, माने कृष्ण ही कह रहा है कि तुम मैं ही हो, इसलिए वो सगा है ना। तो कह रहा है इसीलिए कि हाँ तुम लोगों को अब मैंने सेपरेट किया, माने मैंने ही अपना जो इतना है, वो अज्ञानता के कारण पर पता चलता है ये बंधन प्राप्त हुआ है। तो अज्ञानता का मतलब भोलापन, जब घटना घट गई, क्योंकि ये है चैतन्य सत्ता, चिन्मयी चिन्मयी सत्ता है ये। राधा कृष्ण इसे कहते हैं चिन्मयी सत्ता, माने चैतन्य सत्ता। चैतन्य माने सब कुछ यदि जान है, जागृत है, तो ये बहुत खतरनाक है। ये जितनी मधुर है सत्ता, माने ये आत्मा जितना मधुर है उतना ही कोमल है। इसीलिए माँ बाप सब कुछ यहाँ दे रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं, पर वो जल्दी नहीं करते हैं। पूरा तुम अच्छे से देख लो बेटा, खुद समझ लो, क्योंकि अब ये इस तरह से हो गया है। अभी तक बच्चों को निकालना जो है इतना आसान है नहीं। तो जो बच्चा आए तो उसको फिर हम फिर निकालते हैं, तो उसमें मेहनत लगती। तो कह रहे ना अर्जुन से गीता में कि अर्जुन मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें माँ की तरह नहला धुला के ले चलूंगा। तो मल, तो वो जो मल है उसके बारे में कोई समझता नहीं है, जानता नहीं है। तो इसीलिए तो कह देते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि ये मैं मायापति हूँ, पर इसमें ये जो पूरी बन गया है ना खेला सृष्टि का, ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन क्या करोगे तुम, मेरी प्रकृति तुम्हें यार इधर उधर से नचा नचा के करवा देगी, तू पहले मेरी तरफ आ। सीधा कह रहे हैं, उधर खड़े हैं 10 लोग, उधर मत जाओ तुझे मारेंगे, तू इधर आ, उनका ये मतलब है। तो अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा है, तो भगवान बताते हैं देख ऐसा है, अब विराट में पूरे सब कुछ पड़ा हुआ है, और भगवान विराट में ऐसे काहे रह रहे हैं? चैतन्यता है वो कि इस तरह से इतने रूप हो गए। तो रूप जो है, रूप इसीलिए कहते हैं ये जो रूप है राम कृष्ण का, इसको ही हृदय में मन में बसा लो, इसी कहते हैं दर्शन। ताकि जब
गतियां होंगी ना, तुम रन करोगे वहां पे, तुम्हें कृष्ण हो कहीं पे, जब नाम और नाम ही एक ही है, तुम कृष्ण कृष्ण कहते हो ना, तो उस नाम में कृष्ण स्वयं ही है, वो नाम स्वयं कृष्ण है, उसे बोलते हैं शब्द ब्रह्म। तो तुम नाम लेते हो वो कृष्ण ही है, तो तुम्हारा जब नाम भर जाता है इसमें, रोम रोम जो है कृष्णमय हो जाता है, तब फिर तुम्हारे लिए क्या होता है, पूरा ये कृष्ण जो है इसको कैप्चर कर लेता है, और फिर वो वहां पे हीरो है, फिर वो वहां पे हीरो है। तो अब ये देखो, तो ये पंचभूतों का पुतला है, मैं इससे बोल रहा हूं, तो ये जो है, इससे मैं बाहर निकलूं सो ये शव है, तुम चाहे जो कर दो, इसका जला दो, काट दो, कई टुकड़े कर दो, क्या है, कोई इंद्रदान पिंडदान का कुछ नहीं, जला दो। मैं तो क्योंकि मुक्ति हूं, मुझे अगर मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, माने मैं अगर इससे बाहर, मैं घर पे नहीं हूं, मम्मी पापा से नहीं मिला हूं, तो उसके बाद इसकी जो है गतियां होंगी, तो वहां पे जितना जिस तरह से तुमको वो कर सकते होंगे, सो उतना तुम्हें इंतजाम करके, और जो है मजबूर है, फिर फंस गए। इतना खतरनाक है, पर फिर भी भगवान की तरफ बढ़ो यदि, तो इसीलिए कहते नाम जप, अब तुरंत काहे नहीं, करते रहो जब, सो मतलब फिर भगवान स्वयं शक्ति है ना, तो नाम लेते 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 वो तुम्हारे में स्वयं आ जाते हैं ना। अब यहाँ बैठे हुए हैं तो भैया सब में बैठे सारे बच्चे, सबको देखना है, समझ रहे हो ये बात, सबको देखना है। तो भाई अब ये मामला किस तरह का है, उसमें दम नहीं लगेगी, तो जितना जिस तरह से, अब भगवान के अलावा कोई है नहीं, पर भगवान में ही अगर कहीं पे कुछ चैतन्यता का मामला अगर समझो, तो इसलिए इतना इंडायरेक्ट, इतना ही ठीक है, बाकी जो है पात्र लोग वो समझेंगे ये बात को। तो उस चैतन्यता का जो है, उसमें भगवान ही व्यवस्था किए हुए हैं, इसलिए सब को नियंत्रित किए हुए हैं, और जहाँ पे जो है बच्चा पात्रता आती है, तो फिर भगवान यहीं से, तो सुन रहे हो, देख रहे हो, बहुत लोगों को किशोर किशोरी मिल रहे हैं, वो पात्र हैं, वो दुनिया देख लिए, समझ लिए, और जान गए कि जान बचानी है, इधर से चलो, भागो यहाँ से, भागो। तो कैसे भजने लग जाओगे ना, तो हो गया फिर वही, फिर यहाँ पे बोलने के भी जो है वो होते हैं पात्र, अन्य कोई का किसी का बोलने का नहीं, वो जाने क्या क्या बातें करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो सिद्धियां ये सब, अरे जान बचा, तो अमर हो, क्या सिद्धि की बात, तुम्हारे माँ बाप ही है परम सिद्धि, यही है साध्य, यही है साध्य, इनमें ही रहते हो। जाति हमारी ब्रह्म है, माता पिता हैं श्याम, श्याम ही हैं ग्रह हमारे, श्याम में विश्राम, तो शाम को भजो। इसीलिए तो कहते हैं कि ये जब इस तरह से अर्जुन से कहते हैं, जब ये जानता है, जो तत्वदर्शी है, माने जो स्वरूप सिद्ध हो गया है, तो फिर वो जानता है क्या संसार है, और वो किस तरह से, और पिता जो है किस तरह से है। तो ये बातें इसीलिए क्या है कि सबको नहीं, तो हम कहते हैं कि अब पहला पाठ जो है यहाँ का यही है कि बच्चे बूढ़े सभी जितने भी हैं, सब पहले तो आत्मा है, सब आत्मा है, जान 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 जान, जिसे पीड़ा होती है, तो लड़ना भिड़ना नहीं है, तो माने प्रेम करो, क्यों, एक ही हो, उससे ही निकले हुए हो, सब एक ही कुल के हो। तो वसुधैव कुटुंबकम सूत्र है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा जगत जो है परिवार है, एक आत्मा है, तो प्यार करो बस। और इधर किसका क्या है, कोई रहने वाला है क्या,